नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम कार्बोहाइड्रेट यूनिट नंबर 3 की स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने ग्लूकोज का फॉर्मेशन बताया था, स्टार्च से उसका जल अपघटन के द्वारा ग्लूकोज का बनना। आज हम ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया जो है, उनकी केमिकल रिएक्शन जो है वो उसके बारे में स्टडी करेंगे। ग्लूकोज की रासायनिक अभिक्रिया में जैसा कि आपको पता है, हमने एक स्टडी करी थी उसका अपचयन, ग्लूकोज का अपचयन। जैसे ग्लूकोज का अपचयन हमने बताया था, स्टडी कर चुके हैं हम ग्लूकोज का अपचयन। ग्लूकोज का अपचयन रिडक्शन किया था ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का अपचयन किसके साथ किया था अपन ने? एक तो HI के साथ किया था, और दूसरा जो होता है HI के साथ अपन रेड फास्फोरस के साथ करेंगे, रेड पी के साथ। ये ग्लूकोज है अपने पास, तो इसका अपने पास एन हेक्सेन संरचना बनी थी। कौन सी बनी थी? एन हेक्सेन संरचना बनी, एन हेक्सेन यानी कि हेक्सेन कार्बन का चेन के रूप में हमें प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट इसी का अपन आगे लेते हुए रिएक्शन करेंगे सोडियम अमलगम के साथ। सोडियम अमलगम के साथ किसके साथ अपन क्या करेंगे? सोडियम अमलगम के साथ इसका रिडक्शन किया जाएगा ग्लूकोज का, तो सार्बिटोल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सार्बिटोल प्राप्त होता है। सार्बिटोल, ये भी आपको एक ध्यान रखना है। इसमें एक टॉपिक और था, सार्बिटोल आपको प्राप्त होता है। सार्बिटोल का फॉर्मूला किस प्रकार से होगा? इस प्रकार से OH लगेगा, CH2OH और फिर CHOH 4 टाइम्स और फिर लास्ट में CH2OH। ये सार्बिटोल का फॉर्मूला रहेगा। सार्बिटोल प्राप्त होता है ग्लूकोज के रिडक्शन से। नेक्स्ट टॉपिक हम चलते हैं। ग्लूकोज में क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ये देखिए, एक OH समूह ये, एक OH समूह ये 4 बार। ग्लूकोज की संरचना कैसे होगी देखिए, ये ग्लूकोज की संरचना बने अपने CHO COH H COH, ये ग्लूकोज की संरचना बना रहा हूं, एक नॉर्मली संरचना बना रहा हूं। इस प्रकार से ग्लूकोज की नॉर्मली संरचना बना रहा हूं आपके साथ। तो इसमें क्या होता है? 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है। ग्लूकोज की ये संरचना है। इसमें ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है और ये OH ग्रुप। इस प्रकार से ये OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये जो OH ग्रुप है, इनको बोलते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी। बोलते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी, पेंटा। तो इसमें पेंटा हाइड्रोक्सी यानी कि 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। क्या होते हैं? 5 हाइड्रोक्सी समूह होते हैं। 5 हाइड्रोक्सी समूह के लिए इसका टेस्ट करने के लिए लेबोरेटरी में इसका परीक्षण किया जाता है और इसके बारे में बताया जाता है। तो 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति पता करने के लिए हम एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करते हैं, या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ इसकी अभिक्रिया की जाती है। देखिए किस प्रकार से रिएक्शन होगी। इस प्रकार से अपने पास ये है एल्डिहाइड ग्रुप और इससे OH अटैच है 4 टाइम्स एंड नाउ CH2OH। इसकी अभिक्रिया किससे होती है? एसिटिल क्लोराइड। किससे होगी? एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है और ये है अपने पास ग्लूकोज। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे एसिटिलीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे एसिटिलीकरण कहा जाता है। एसिटिलीकरण। तो यानी कि ये अपना टॉपिक जो आज है वो कौन सा है? एसिटिलीकरण। कौन सा है ये? एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। तो इस प्रकार से क्या होता है? 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति का पता चलता है। इससे क्या पता चलेगा? 5 हाइड्रोक्सी समूह की उपस्थिति का पता चलता है। एसिटिक एनहाइड्राइड, अब 5 हाइड्रोक्सी समूह, 5 हाइड्रोक्सी समूह का मतलब वहां पर क्या लग जाएगा? OCO-CH3। क्या लग जाएगा वहां पर? OCO-CH3, OCO-CH3। जहां पर आपको OH दिखाई देते हैं वहां OCO-CH3 लगा दीजिए। आप कौन से लगा देंगे? OCO-CH3। इस प्रकार से OCO-CH3 लगा दीजिए, OCO-CH3 लगा दीजिए। इस प्रकार से ये समूह लगा दीजिए आप, OCO-CH3, OCO-CH3 समूह आप लोग लगा दीजिए लास्ट तक। ये हो गया 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और लास्ट कार्बन देख लीजिए अब आप, CH2 अपने पास O है, CO-CH। इस प्रकार से इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है इसमें पेंटा एसिटेट,
ये ग्रुप हमें प्राप्त हुआ है, यानी कि 5 हाइड्रोक्सी समूह उपस्थित होते हैं जिससे पेंटा एसीटेट का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ H लगा देना, इसकी वैलेंस पूरी कर लेना आप लोग प्रकार से। तो इस प्रकार से क्या है, पेंटा एसीटेट प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपको, पेंटा एसीटेट समूह प्राप्त होता है, पेंटा एसीटेट। इस प्रकार से ये है एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ग्लूकोज की एसिटिलीकरण अभिक्रिया, यानी एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन लीजिए या फिर एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ अभिक्रिया कीजिए, तो आपको इस प्रकार से 5 OH समूह की जगह क्या मिलेंगे, OCO-CH3 समूह आपको देखने को मिलेंगे। ये था आपने ग्लूकोज का एसिटिलीकरण। नेक्स्ट अपन टॉपिक चलते हैं, वो है ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं अपन ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन क्या करेंगे हम, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किस प्रकार से किया जाता है, देखिए 2 प्रकार से किया जाता है ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन। एक तो आप Br2 के साथ कीजिए, Br2CCl4 के साथ कीजिए, और दूसरा आप HNO3 के साथ कीजिए, HNO3 के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ कीजिए। तो पहला देखिए, पहला है Br2CCl4 की प्रेजेंस में, ये अपने पास ग्लूकोज है C6H12O6। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हम किसके प्रेजेंस में करेंगे, Br2CCl4 की प्रेजेंस, यानी ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, हमें ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा हमें, ग्लूकोनिक एसिड प्राप्त होता है। यानी कि CHO जहां था वहां उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए, CHO जहां था वहां आप उसका ऑक्सीडेशन कर दीजिए और फिर CHOH4 के साथ अटैच कर दीजिए और CH2OH लिख दीजिए आप। इस प्रकार से ये ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मूला है, ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोनिक एसिड, ये ग्लूकोनिक अम्ल का फॉर्मूला है। इस प्रकार से ये ग्लूकोनिक अम्ल बना, यानी कि ऑक्सीडेशन में नंबर 1 टॉपिक लिया हमने ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, उसका ऑक्सीडेशन होगा तो ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या बनाएगा, ग्लूकोज आपके बनाएगा ग्लूकोनिक एसिड। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं अपन, इसका अपन नेक्स्ट दूसरा लेते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। नाइट्रिक एसिड के साथ ये है अपने पास ग्लूकोज, ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ करेंगे अपन, नाइट्रिक एसिड, ये नाइट्रिक एसिड है। इस प्रकार से HNO3 के साथ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन HNO3 के साथ कीजिए, आपको कंसंट्रेट HNO3 लेना है, कंसंट्रेट HNO3। तो क्या कौन सा बनेगा, सेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। सेकेरिक अम्ल का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर जो CH2OH था वहां पर भी आप CH2 मतलब COOH लगा दीजिए, ये CHOH 4 टाइम्स, और उसके बाद यहाँ CH2OH था वहां लगा दीजिए आप COOH, यानी कि 2 COH ग्रुप उपस्थित हो जाएंगे इसमें। तो क्या उपस्थित हो जाएंगे, 2 COH ग्रुप, एक COH ग्रुप ये है और एक COH ग्रुप ये है। इस प्रकार से इसे बोला जाएगा सेकेरिक अम्ल। क्या कहा जाता है, इसे सेकेरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सेकेरिक अम्ल कहा जाता है। सेकेरिक अम्ल प्राप्त होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन 2 प्रकार से हुआ, एक तो हुआ ब्रोमीन के साथ ऑक्सीडेशन और दूसरा हुआ कंसंट्रेट HNO3 के साथ ऑक्सीडेशन, जिसमें हमें सेकेरिक अम्ल प्राप्त होता है और एक में ब्रोमीन के साथ में ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना खास करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन समाप्त हुई है। नेक्स्ट है फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन। ग्लूकोज की किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराने पर क्या मिलेगा, हमें ओसेजोन प्राप्त होता है। ग्लूकाजोन भी कहा जाता है उसे, ओसाजोन भी कहा जाता है, ग्लूकाजोन, ग्लूकाजोन, ग्लूकाजोन भी कहा जाता है उसे, ग्लूकाजोन, ग्लूकाजोन, ग्लूकाजोन या फिर ओसोजोन, ओसोजोन भी कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, ओसोजोन भी कहा जाता है, ओसोजोन, ग्लूकाजोन या ओसोजोन प्राप्त होता है। देखिए इसकी अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला ये होता है C6H5NH और NH2। ये फेनिल हाइड्रोजन का फॉर्मूला है, फेनिल हाइड्रोजन बोला जाता है इसे। इसकी अभिक्रिया कराएंगे किसके साथ, ग्लूकोज के साथ। ये अपने पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है, CHOH का 4 टाइम्स एंड देन CH2OH, ये ग्लूकोज है अपने पास। ग्लूकोज की रिएक्शन किसके साथ की जाएगी, फेनिल हाइड्रोजन के साथ की जाएगी, फेनिल हाइड्रोजन के साथ। ग्लूकोज की रिएक्शन फेनिल हाइड्रोजन के साथ की जाएगी। अब इस प्रकार से अभिक्रिया होकर के क्या बनेगा आपके पास, देखिए इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी। ये वाला ग्रुप यहाँ पर देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ है H और इस प्रकार से CHOH और फिर है CH2OH। इस प्रकार से तो ये ग्रुप है अपने पास एल्डिहाइड। यहाँ पर अपने लग जाएगा
फेनिल हाइड्रोजन समूह जाकर के अटैच हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फेनिल हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या ये जो O दिखाई दे रहा है इससे N जुड़ जाएगा आपके, NH और N, और फिर इस प्रकार से NH और C6H5। अब अपने पास क्या है, ये था फॉर्मूला NH2 NH, तो ये क्या होगा, ये H2O बॉन्ड बना करके बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से H2O बाहर निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स माइनस H2O कर दोगे, और इस प्रकार से अब फॉर्मूला अपने पास क्या बनेगा, जो देखिए अब फॉर्मूला बनेगा अपने पास, अब फॉर्मूला बनेगा आपके पास, ये आपने H2O निकाल दिया आपने, अब फॉर्मूला अपने पास क्या बना है, इस प्रकार से बना है, देख लीजिए C डबल बॉन्ड और N NH, इसे बोलता है फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन ग्लूकाजोन या ऑक्सीजन का फॉर्मेशन, ये फेनिल हाइड्रोजन के साथ ग्लूकाजोन या ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। ये 4 टाइम्स यहाँ लगाना आप लोग, ये 4 टाइम्स है क्योंकि हाइड्रोक्साइड समूह यहाँ पर 4 बार है, यहाँ पर देखिए रिएक्शन, ठीक है, इससे ग्लूकाजोन का निर्माण होता है या ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ये तीनों, ये जो रिएक्शन जो थी वो फेनिल हाइड्रोजन के साथ थी। अब नेक्स्ट अपन चलते हैं, नेक्स्ट दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्लूकोज से फ्रक्टोज का कन्वर्जन और फ्रक्टोज से ग्लूकोज का कन्वर्जन। देखिए किस प्रकार से दो टॉपिक हम चलेंगे, ग्लूकोज से पहला टॉपिक अब चलेंगे हम ग्लूकोज से फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन यानी कि अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन। और दूसरा चलेंगे हम फ्रक्टोज से, फ्रक्टोज से एक एक टॉपिक लिया जाएगा, फ्रक्टोज से ग्लूकोज का अंतर क्या लिया जाएगा, फ्रक्टोज से ग्लूकोज का अंतर, अंतर इंटरचेंज करते हैं, ये इंटर कन्वर्जन में कन्वर्ट किया जाता है दूसरे में। ग्लूकोज से फ्रक्टोज, पहला टॉपिक लेते हैं अपन ग्लूकोज से फ्रक्टोज, ग्लूकोज से फ्रक्टोज क्या बनाएंगे हम, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाएंगे। ये ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या किया जाता है, फर्स्ट स्टेप जो ली जाती है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे अपन, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। जानते हो आप लोग अभी रिएक्शन करी थी अपन ने, फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे, फेनिल हाइड्रोजन या फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसकी फेनिल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनेगा, अपने ग्लूकोजोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोजोन। ये देखिए रिएक्शन इस प्रकार से CHO CHOH फर्स्ट स्टेप है, और टाइप्स एंड CH2। अब इसकी अभिक्रिया अपन फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, C6H5 NH2। आपको पता है पहले रिएक्शन बता दी, इसमें से एक H2O का मॉलिक्यूल आउट होगा और ये ग्रुप जाकर के इसके साथ ऐड हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपके पास CH डबल बॉन्ड N और फिर NH और C6H5 इस प्रकार से, और ये अपने पास है CHOH और CH2OH। ये पहला स्टेप है अपने, फर्स्ट स्टेप में इस प्रकार से ग्लूकोजोन का निर्माण होगा। अब ग्लूकोजोन में क्या होगा, चलायवता प्राप्त होती है। नेक्स्ट इसका ग्लूकोजोन का अपन चलायवता भी आप लोग आगे कर सकते हो। नेक्स्ट ग्लूकोज में क्या करेंगे आप, HCl से आप रिएक्शन करवाओगे। किससे रिएक्शन कराओगे, HCl से रिएक्शन कराओगे। इसकी HCl के साथ रिएक्शन करवाओगे, HCl के साथ रिएक्शन करवाए, दूसरा HCl के साथ। देखिए इनका नेक्स्ट टॉपिक में आपको इसकी चलायवता भी पढ़ाई जाएगी, इसका चलायवता बताया जाएगा किस प्रकार से इसमें चलावता होता है। अभी जो टॉपिक है अपना ग्लूकोज से फ्रक्टोज का परिवर्तन वो बताया जा रहा है। इस प्रकार से ग्लूकोजोन बना अपने पास C6H5, यहाँ पर भी इसी प्रकार से इसका दूसरा कंपाउंड बनेगा अपने को, ठीक है ना, दूसरा ग्लूकोजोन इसी प्रकार से। फिर आप लगा दीजिए CHOH3, CH2 इस प्रकार से। अब इसकी अभिक्रिया आप करोगे तनु HCl के साथ, तनु HCl। ये दोनों ग्रुप आउट होते हैं, ध्यान रखना, एक OH वाला इसमें ग्रुप आउट होता है, एक और ये ग्लूकोजोन का फॉर्मूला प्राप्त होता है जिस प्रकार से मैं बता देता हूं आपको, इस प्रकार से बनता है, देख लीजिए आप। अब यहाँ से क्या है, HCl की रिएक्शन कराओगे आप लोग, किसकी रिएक्शन कराओगे, HCl की रिएक्शन कराओगे। ये HCl की रिएक्शन करोगे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, इसका जल अपघटन होगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ पर O आ जाएगा
और इधर H2 और इधर O और इधर H2, इस प्रकार से। और H2 इस प्रकार से ये रिएक्शन होगी, क्या बनाएगा, यहाँ C डबल बॉन्ड O और H, और फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O और फिर यहाँ से CHOH3, CHOH3 और CH2OH। इस प्रकार से एक कंपाउंड अपने को ये प्राप्त, एक कंपाउंड किस प्रकार से प्राप्त होगा हमें, ये प्राप्त होता है। अब इसका आप क्या करोगे, सोडियम अम्लगन के साथ रिएक्शन कराओगे, यानी कि आप इसका अपचयन करेंगे। क्या करेंगे, इसका अपचयन करते हैं। तो अपचयन करिए इसका, तो अपचयन करोगे तो क्या प्राप्त होता है, ये एल्डिहाइड किसमें बदलेगा, अपचयन करने पर एल्डिहाइड किसमें बदलेगा, एल्कोहल में प्राप्त होता है। देख लीजिए रिएक्शन किस प्रकार से होगी। नेक्स्ट तीसरी स्टेप, स्टेप नंबर 3। तो अपने को पहले प्राप्त हुआ था, क्या प्राप्त हुआ था, अपने को इस प्रकार से प्राप्त हुआ है। फिर अपने को C डबल बॉन्ड O मिला है, फिर अपने को CHOH3 मिला है, और फिर अपने पास CH2OH है। अब इसका अपचयन करेंगे, अपचयन किसकी प्रेजेंस में करेंगे, इसका रिडक्शन करेंगे सोडियम अम्लगम की प्रेजेंस में। क्या प्रेजेंस में करेंगे, सोडियम अम्लगम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करेंगे। तो क्या प्राप्त होता है अपने को, ये अपने को प्राप्त होता है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CH2OH।